ऐसी सिंगल औषधि जो स्ट्रेस घटाए, नींद सुधारे, कमजोरी को भी दूर करे और जिनका वजन नहीं बढ़ता उनको भी तंदुरुस्त करे। हाई बीपी के मरीजों में, शुगर के मरीजों में, सबके लिए ही ये फायदेमंद है और वह है अश्वगंधा। अब यहाँ पे अश्व का मतलब है घोड़ा और गंध यानी कि खुशबू, जिसमें से घोड़े की तरह खुशबू आती हो और जो उतनी ही ज्यादा ताकत भी दे आपको, और वो है हमारा अश्वगंधा। लेकिन कोई भी औषधि को लेने से पहले उसकी तासीर कैसे है तो वो भी आपके लिए जानना उतना ही ज्यादा जरूरी है। तो जो अश्वगंधा की तासीर है ये गर्म है। तो जिन भी लोगों को पित्त प्रकृति के वो है या जिनको जो गर्म चीजें हैं वो सूट नहीं करती, तो ऐसे लोगों में जो अश्वगंधा है वो हमेशा आप आंवले की चूर्ण के साथ ले सकते हैं, गिलोय चूर्ण के साथ ले सकते हैं, धागे वाली मिश्री के साथ ले या आप घी के साथ ले। तो इसी वीडियो में हम यही जानेंगे कि अश्वगंधा को आपको किस प्रकार लेना है, कितनी मात्रा में लेना है और किन लोगों को नहीं भी लेना है। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अब अश्वगंधा को रसायन भी बोला गया है, यानी कि ये हमारे बॉडी को अंदर से फिर से पुनर्जीवित कर देता है। अब इसको अडेप्टोजन भी बोला गया है, यानी कि ये हमारे स्ट्रेस को आने से पहले ही रोक देता है, क्योंकि 80% जो बीमारियों का कारण है वो स्ट्रेस ही है। चाहे हम हाई बीपी की बात करें, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल रहता है, या जिनको पेट से संबंधित बीमारियां रहती हैं जैसे अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया, आईबीएस की समस्या होगी, मेंटल डिजीजेस होगी, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब का रहना, इन सब में जो है स्ट्रेस इन्वॉल्वमेंट ही सबसे ज्यादा है। और इसमें जो अश्वगंधा है वो रूट कॉज पर काम करता है। और देखिए अश्वगंधा को आपको लेना किस तरह है। तो अश्वगंधा की जो जड़ है जो आपको इस तरह दिखाई देती है, तो वो आपको लेनी है और इसी का ही आपको पीस कर चूर्ण कर लेना है। और इसको आपको आधा चम्मच जो है गर्म दूध या आप गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। अब इसके अलावा अश्वगंधा की टैबलेट्स भी आपको बाजार में मिलती हैं, तो उसको भी आप ले सकते हैं। आप 250 mg से स्टार्ट कर सकते हो और बाद में आप 500 mg तक भी ले सकते हैं दिन में 2 बार। इसके अलावा अश्वगंधा अरिष्ट भी उपलब्ध है, जिसको आप जो है 20 ml खाना खाने के बाद गर्म पानी में डाल के ले सकते हैं दिन में 1 टाइम। तो देखिए जो अश्वगंधा है अगर आप इसको रेगुलर लेते हैं कम से कम फॉर 60 डेज, तो स्टडीज ने भी ये प्रूव किया है कि अगर आप अश्वगंधा को फॉर 60 डेज लेते हैं तो ये आपके बॉडी में जो कॉर्टिसोल का लेवल है वो 28% तक कम कर देता है। और जो कॉर्टिसोल है यही हमारा स्ट्रेस हार्मोन है। तो इसी कारण से देखा गया है कि जो लोग अश्वगंधा रेगुलर ले रहे हैं, एक तो उनकी नींद जो है बहुत बेहतर हो गई है, उनको चिड़चिड़ापन नहीं रहता, जो उनको मूड स्विंग्स है वो नहीं रहते, जो उनकी मेमोरी है वो फोकस्ड रहती है। तो अश्वगंधा का जो सबसे पहले जो हेल्थ बेनिफिट है वो है स्ट्रेस के ऊपर। तो जिन भी लोगों की टीचिंग जॉब है, जो बात बात पर बहुत ज्यादा बोलते हैं, जब उनको लगता है कि उनके मन में हमेशा जो विचार है वो चलते ही रहते हैं, तो कभी खत्म नहीं होते, दिमाग थकता सा रहता है, तो ऐसे लोगों में जो अश्वगंधा है एज अ मिरेकल ड्रग का काम करता है। तो इसके लिए आप अश्वगंधा का चूर्ण जरूर लें, आधा चम्मच गर्म दूध के साथ फॉर 60 डेज। अब जो लोग रेगुलर जिम जाते हैं, वर्कआउट करते हैं, उन लोगों के लिए भी जो अश्वगंधा है एज ए सप्लीमेंट के तौर पर काम करता है। उनको एक तरह से एनर्जी उनकी बूस्ट करता है। इसीलिए जो अश्वगंधा है इनको इंडियन जिनसिंग भी कहा गया है, क्योंकि ये उनके टेस्टोस्टेरोन जो लेवल है उसको बढ़ा देता है, जिसके कारण जो वर्कआउट के दौरान जो उनको एनर्जी चाहिए वो उनको मिलती रहती है। ये जो मसल मास है उसको बढ़ाता है, मसल टिश्यू की रिपेयर करता है। तो ऐसे में आप अश्वगंधा को शिलाजीत के साथ लें, तो इससे क्या होगा, उसका जो रिजल्ट्स आपको मिलेंगे बहुत ही ज्यादा बेहतर हो जाएंगे। अब जिन भी लोगों को डायबिटीज की समस्या रहती है या आर्थराइटिस की समस्या रहती है, वो अश्वगंधा को ले सकते हैं आधा चम्मच गर्म दूध के साथ। जब अश्वगंधा रिष्ट ले सकते हैं 10 ml 2 टाइम, खाना खाने के बाद और रात को सोने से पहले और खाना खाने के बाद। क्योंकि ऐसे पेशेंट्स में आप देखेंगे कि नसों में हमेशा खिंचाव रहता है, टांगों में, हाथों में क्या रहता है, सुनपन सा रहता है, ऐसा लगता है जैसे चींटियां चल रही हैं। तो ऐसे में जो अश्वगंधा है ये बहुत ही ज्यादा फायदेमंद रहता है। अब जो हाई बीपी के पेशेंट्स हैं, लेकिन उनमें आप ध्यान रखें कि उनको ज्यादातर क्या है कि जो पित्त से संबंधित रोग रहते हैं, जहाँ उनको जो गर्म चीजें हैं वो सूट नहीं करती, तो ऐसे में जो अश्वगंधा है वो आप हमेशा आंवले के चूर्ण के साथ, जब गिलोय के चूर्ण के साथ उनको दें तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे फॉर अब कम से कम 2 महीने ये आप लगातार दें। अब आयुर्वेद में अश्वगंधा को बोला गया है तिक्तूष्ण वृष्य बल्य रसायन, यानी कि वृष्य भी है। तो ये आपकी जो स्पर्म की क्वालिटी है, उसकी मोटिलिटी है, उसको भी इम्प्रूव करता है, ये स्पर्म काउंट को भी इम्प्रूव करता है। तो इसके लिए आप अश्वगंधा को ले सकते हैं धागे वाली मिश्री के साथ, जो आप शहद के साथ ले फॉर रेगुलर 3 मंथ्स के लिए। तो इसमें आपको काफी अच्छा जो है रिजल्ट देखने को मिलता है।
अब कई स्टडीज ने ये भी प्रूव किया है कि जो अश्वगंधा है, जिनको भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें काफी ही ज्यादा ये फायदेमंद रहा है। बल्कि उसने तो उनकी बीमारियों को रिवर्स तक भी कर दिया है, जैसे पार्किंसन डिजीज, अल्जाइमर डिजीज, जिनको भूलने की समस्या है। तो अब ऐसे में अगर अश्वगंधा को देते हैं अर्ली स्टेजेस में, तो जो बीमारी है वो रिवर्स तक भी हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने कम नहीं बोला, रिवर्स करना और ये अश्वगंधा ये एक मिरेकल ही तो है। और जिन लोग बच्चों में खासकर जिनमें कमजोरी रहती है, जो उनका वजन नहीं बढ़ता, तो ऐसे में आप अश्वगंधा पाक दे सकते हैं, क्योंकि वो खाने में भी टेस्टी होता है। तो इसको अकॉर्डिंग टू जितना 5 ग्राम 10 ग्राम अकॉर्डिंग टू बच्चे के वेट और एज के हिसाब से आप इसको रेगुलर दे फॉर 2 मंथ्स के लिए। अब देखिए किन लोगों को जो अश्वगंधा है आपको नहीं देना। तो जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स है, प्रेग्नेंट लेडीज है, हाँ, चाहे जिनको कब्ज की समस्या रहती है, वो भी जो अश्वगंधा जो है वो आधे चम्मच से भी आधा ही ले। और उसके लिए आप ध्यान रखिए कि ज्यादा पानी पिए। जिनको भी ऑटोइम्यून डिजीज है वो अश्वगंधा ना लें। तो कोई भी जो आप ड्रग ले रहे हैं उसको आप रेगुलर ले फॉर 3 मंथ्स के लिए, क्योंकि जो सारी आयुर्वेदिक औषधियां होती हैं ये अपनी बॉडी में जगह बनाने के लिए टाइम लेती हैं, अडेप्ट करने के लिए वो टाइम लेती हैं। तो ताकि उसके रिजल्ट्स बेहतर हो, वो हमारे रूट कॉज पर काम करती हैं। इसलिए अब जो मेडिसिन हैं उनको कम से कम फॉर 60 डेज या 3 मंथ्स के लिए तो अवश्य लें। तो आई थिंक अश्वगंधा के ऊपर आपको काफी अच्छी जो है इन्फॉर्मेशन, जानकारी मिल गई होगी और ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल भी रही होगी। तो आप आयुर्वेद को अपनाएं और स्वस्थ रहें।